धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिस प्रकार देवों के गुरु बृहस्पति हुए, ठीक उसी प्रकार दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हुए। दोनों ने एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी, तो ऐसा क्या हुआ जो शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार करना पड़ा, और उन्होंने किस कारण से अपना एक नेत्र खो दिया? तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के भांजे थे। महर्षि भृगु की पहली पत्नी का नाम खयाति था, जो दक्ष की कन्या थी। खयाति से महर्षि भृगु को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्रों का नाम धाता और विधाता था, और पुत्री का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा। लक्ष्मी जी का विवाह उन्होंने भगवान विष्णु से कर दिया। वहीं महर्षि भृगु के और भी पुत्र थे, जिनमें उशनस और च्यवन। माना जाता है कि उशनस ही आगे चलकर शुक्राचार्य बने। शुक्रवार के दिन शुक्राचार्य का जन्म हुआ था, इसीलिए महर्षि भृगु ने उनका नाम शुक्राचार्य रखा। जब शुक्र थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता महर्षि भृगु ने उन्हें ब्रह्म ऋषि अंगऋषि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। अंगऋषि श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे, और उनके एक पुत्र भी था, जिसका नाम बृहस्पति था, जो आगे चलकर देवों के गुरु बने। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ही एक साथ आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। महर्षि अंगिरस ने देखा कि शुक्राचार्य की बुद्धि उनके पुत्र बृहस्पति की बुद्धि से अधिक कुशाग्र है,
अर्थात अधिक बुद्धिमान हैं। इससे वह शुक्राचार्य जी की उपेक्षा करने लगे और अपने पुत्र पर ज्यादा ध्यान देने लगे और शुक्राचार्य जी को पूर्ण ज्ञान नहीं देते थे। इस बात से क्रोधित होकर शुक्राचार्य जी वहां से चले गए और गौतम ऋषि के शिष्य बन गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि बृहस्पति को देवों ने अपना गुरु नियुक्त किया है, तो उन्होंने भी ईर्ष्यावश दैत्यों के गुरु बनने की मन में ठान ली। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा दैत्यों के देवों के हाथों हमेशा मिलने वाली पराजय थी। इसके बाद शुक्राचार्य जी मन ही मन ये सोचने लगे कि अगर वह भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो वह दैत्यों को विजय दिलवा सकते हैं। यही सोचते हुए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उधर देवों ने मौके का फायदा उठा के दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। शुक्राचार्य जी को तपस्या में जान के दैत्य उनकी माता के शरण में चले गए। ख्याति ने दैत्यों को शरण दी और जो भी देवता दैत्य को मारने के लिए आता वे उसे मूर्छित कर देती या फिर अपनी शक्तियों से लकवाग्रस्त कर देती। ऐसे में दैत्य बलशाली हो गए और धरती पर पाप बढ़ने लगा। धरती पर पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री विष्णु ने शुक्राचार्य की मां और भृगु ऋषि की पत्नी ख्याति का अपने सुदर्शन चक्र से शीश काट दिया। शीश काट के दैत्यों के संहार में देवों की और समूचे जगत की सहायता की। जब इस बात का पता शुक्राचार्य जी को लगा तो उन्हें भगवान श्री विष्णु पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने मन ही मन उनसे बदला लेने की ठान ली। वो एक बार भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए और कई सालों से घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें संजीवनी मंत्र दे दिया। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों के राज्यों को पुनः स्थापित कर
अपनी मां की मृत्यु का बदला लिया। ऐसा माना जाता है कि तब से शुक्राचार्य और भगवान विष्णु एक दूसरे के शत्रु बन गए। लेकिन ये कथा यहीं नहीं समाप्त होती। उधर महर्षि भृगु को जब इस बात का पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी खयाति का वध कर दिया है, तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उन्होंने एक स्त्री का वध किया है, इसलिए उनको बार बार पृथ्वी पर मां के गर्भ से जन्म लेना होगा और गर्भ में रहकर कष्ट भोगना होगा। महर्षि भृगु के इस श्राप से पहले भगवान वाराह, मत्स्य अवतार, कूर्म और नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए थे। लेकिन महर्षि भृगु के श्राप के बाद उन्होंने भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तब उन्हें मां के गर्भ में रहकर पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि बाद में शुक्राचार्य जी से बृहस्पति के पुत्र ने संजीवन विद्या सीखकर उन्हीं का पतन कर दिया। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नेत्र का कारक कहा गया है। जन्म कुंडली में शुक्र निर्बल अस्त 6, 8, 12वें भाव में पाप युक्त या दृष्ट हो तो जातक को नेत्र दोष होता है। वामन पुराण व स्कंद पुराण आदि में शुक्र के नेत्र दोष की कथा कही गई है। जब एक बार दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य के निर्देश से एक महान यज्ञ का आयोजन किया, देव इच्छा से भगवान श्री विष्णु वामन रूप में यज्ञ में पधारे तथा बलि से दान की कामना की। शुक्राचार्य ने भगवान श्री विष्णु जी को पहचान लिया और दैत्यराज बलि को सावधान किया कि वामन रूप में यह श्री विष्णु जी हैं, इन्हें दान का संकल्प मत करना, नहीं तो तुम्हारा समस्त वैभव नष्ट हो जाएगा। बलि दानवीर थे। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर ध्यान नहीं दिया। वामन रूपधारी श्री विष्णु ने 3 पग भूमि मांग ली, जिसे देने का संकल्प विरोचन कुमार बलि जल से भरा कलश हाथ में लेकर करने लगे। पर कलश के मुख से जल की धारा नहीं निकली। भगवान श्री विष्णु समझ गए
कि कुलगुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित साधने के लिए सूक्ष्म रूप में कलश के मुख में स्थित होकर बाधा उपस्थित कर रहे हैं। उन्होंने एक तिनका उठाकर कलश के मुख में डाल दिया, जिससे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एक नेत्र नष्ट हो गया और उसने कलश को छोड़ दिया। कलश से जलधारा बह निकली और बलि ने 3 पग भूमि दान का संकल्प कर दिया। अपने 2 पगों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व लोकों को मापकर तीसरा चरण बलि की इच्छा अनुसार उसके मस्तक पर रख संकल्प पूर्ण किया। बलि के इस विकट दान से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने उन्हें रसातल का राज्य प्रदान किया और अगले मनवंतर में इंद्र पद देने की घोषणा की। लेकिन इस पूरी घटना में दैत्य गुरु शुक्राचार्य एकाक्षी हो गए, अर्थात एक आंख वाले हो गए। इस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु बनकर उन्होंने अपना एक नेत्र खो दिया।